Hello everyone, my name is Shashi Pandey. I am from IIT Lucknow. So in today's lecture we are talking about the working principle of your Hall effect sensors. Okay. So previous lecture में हमने discuss किया था what is the basic concept of your Hall effect sensors. Okay. What it is doing, बेसिकली ये किस प्रिंसिपल पर वर्क कर रहे थे, हॉल इफेक्ट पे वर्क कर रहे थे. ठीक है. तो हॉल इफेक्ट आपका बेसिकली क्या था, हमने समझा था हॉल इफेक्ट हमारा था जब हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड पे प्लेस कर रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस हो रही है. जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस हो रही है वो किसके परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर टू बोथ आई एंड बी. तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ योर हॉल इफेक्ट. ओके. तो विद द हेल्प ऑफ हॉल इफेक्ट सेंसर्स हम बेसिकली क्या कर पा रहे हैं, हम इसमें बेसिकली हम पोजीशन डिटरमाइन कर रहे हैं. ठीक है. या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं. ठीक है. वो कैसे कर रहे हैं वो हम देखेंगे. ठीक है. और इसके वर्किंग प्रिंसिपल को देखेंगे और कैसे हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं. तो बेसिकली ये एक टाइप का ट्रांसड्यूसर होता है. ठीक है. ट्रांसड्यूसर क्या होता है, बेसिकली ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस है जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट करता है अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है. ठीक है. तो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी हैज़ बीन गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है. तो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी में ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ बीन वेरीड. ओके. ठीक है. तो मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शन में ही इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन हो रहा है. ठीक है. तो हॉल इफेक्ट में हमने यही देखा कि जब हम ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं तो इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस होती है. ठीक है. तो यही चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे. तो उसके कारण जो हमें वोल्टेज मिला था दैट इज़ योर हॉल वोल्टेज. ठीक है. तो हॉल वोल्टेज हमारा कैसे मिला था, VH इज इक्वल टू RH I/T इंटू बी. ठीक है. तो इसमें अगर हम डायग्राम की बात करें तो डायग्राम हमने इसका देखा था बेसिकली किस टाइप से था, जब हम किसी भी इस कंडक्टर को बेसिकली ठीक है, ये आपका कोई कंडक्टर है, इसको हम प्लेस किए हैं. ठीक है. और इसकी इस फील्ड्स में क्या कर रहे हैं, बेसिकली आपकी करंट की डायरेक्शन कुछ इस टाइप से है. ठीक है. करंट की डायरेक्शन, इसमें करंट का फ्लो इस टाइप से हो रहा है. ठीक है. करंट का फ्लो आपका परपेंडिकुलर हो रहा है. ठीक है. और जो पोटेंशियल हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं, इस करंट के कारण हमारा कुछ वोल्टेज इंट्रोड्यूस होगा. ठीक है. वो उसको मेज़र कर लेंगे. ठीक है. तो जब हम इस कंडक्टर को किसी भी ट्रांसवर्स मैग्नेटिक, ये आपका B है. ठीक है. ये आपका ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है. तो जो हमारा वोल्टेज इंड्यूस होगा, जो हॉल इफेक्ट वोल्टेज होगा, वो आपको इस सरफेसेस में मिल जाएगा. ठीक है. जो प्लस माइनस V0 जो हमें मिलेगा वो आपका इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा. किसके कारण होगा, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड के कारण होगा. ठीक है. ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो हमारा वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रही है, उस वोल्टेज को ही हम हॉल इफेक्ट वोल्टेज बोल रहे हैं. ठीक है. ये हमने देखा था प्रीवियस डायग्राम में. ठीक है. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बेसिकली आप अगर XYZ का रिप्रेजेंटेशन करो तो यहाँ पर X जो है इसकी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन आपकी X एक्सिस में है. ठीक है. X एक्सिस में है. Y किस डायरेक्शन में है, Y की डायरेक्शन में हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है. दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. और Z डायरेक्शन में हमारा क्या है, आपका Z डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. ठीक है. दिस इज योर Z डायरेक्शन, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस हुई है विद द हेल्प ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. और यहाँ पे हमने कोई हॉल इफेक्ट स्पेसिमेन प्लेस कर दिया. ठीक है. आपका X एक्सिस में जब हम कोई हॉल इफेक्ट स्पेसिमेन प्लेस किए, ठीक है, तो आपका उसमें करंट की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी, X डायरेक्शन में होगी. ठीक है. उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड B, वो आपका y डायरेक्शन में होगा. तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस हो रही है वो आपकी किस डायरेक्शन में होगी,
सॉरी दिस इज़ योर z डायरेक्शन, दिस इज़ योर y डायरेक्शन, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम किसी भी करंट किसी भी हॉल इफेक्ट स्पेसिमेन को हम x डायरेक्शन में प्लेस करते हैं, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर या फिर हॉल इफेक्ट स्पेसिमेन को x डायरेक्शन में प्लेस करेंगे तो उसकी जो बेसिकली और जो मैग्नेटिक फील्ड उस स्पेसिमेन में लग रही है वो ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, ठीक है, जो ट्रांसवर्स इन नेचर है, परपेंडिकुलर लगेगी, ठीक है, z डायरेक्शन में। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस होगी y डायरेक्शन में वहीं से हमें हॉल वोल्टेज मिलेगा, ठीक है, VH मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली हमने देखा कि करंट का फ्लो हमारा x डायरेक्शन में हो रहा है, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस होगी वो y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। तो दिस इज़ योर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हॉल इफेक्ट सेंसर्स, हॉल इफेक्ट सेंसर्स, ठीक है, हॉल इफेक्ट सेंसर्स कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो इसी के हेल्प से हमें जो वोल्टेज मिला दैट इज़ योर VH, VH आपका कितना मिला RH, ठीक है, I इंटू V डिवाइडेड बाई T, ठीक है। तो यहाँ से हमें V0 की वैल्यू जो मिली वो कितनी मिली, V0 इज इक्वल टू RH, ओके, BI डिवाइडेड बाई T, ठीक है। तो RH यहाँ पर क्या है आपका, अब देखते हैं कि हमारा V0 इज योर हॉल वोल्टेज, ठीक है, हॉल वोल्टेज, ठीक है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड। I क्या है, कंडक्टर में स्पेसिमेन में कितनी करंट फ्लो हो रही है। RH क्या है आपका, बेसिकली हॉल इफेक्ट कोफिशिएंट है, ठीक है। तो यहाँ पर इस बेसिकली देखते हैं VH आपका क्या है, VH इज द हॉल वोल्टेज इन वोल्ट्स, ओके। RH क्या है, RH इज द हॉल इफेक्ट कोफिशिएंट है, ठीक है। I क्या है, I इज द करंट फ्लो थ्रू द सेंसर इन एम्पियर्स, ओके। T क्या है, T आपकी थिकनेस है स्पेसिमेन की, ठीक है, जो इस स्पेसिमेन की थिकनेस है उसको हमने T से डिनोट किया है, ठीक है। नेक्स्ट B क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है इन टेस्ला, ठीक है। तो यहाँ से जो RH जो हॉल इफेक्ट कोफिशिएंट है, RH हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं 1/n इंटू Q, ओके। तो n यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो आपका दिया होगा, उसके बाद Q क्या है, चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली अगर यहाँ से हॉल वोल्टेज की बात करें तो दैट इज़ RH B इंटू I डिवाइडेड बाई T, तो ठीक है, ये इक्वेशन इम्पॉर्टेंट है हॉल वोल्टेज की आपके न्यूमेरिकल पर्पसेस के लिए, ठीक है। और उसमें कुछ वैल्यूज़ दी होंगी और आपको कुछ वैल्यूज़ फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि VH क्या है, RH क्या है, ठीक है, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, ओके, B आपका मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है, I क्या है, करंट है जो कंडक्टर में फ्लो हो रही है, T आपकी थिकनेस है, ओके। तो दिस इज़ योर हॉल इफेक्ट वोल्टेज इक्वेशन, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे कि विथ यूजिंग दीज प्रिंसिपल्स हम हॉल इफेक्ट सेंसर्स का कैटेगरी या टाइप्स में डिफाइन किए हैं। तो बेसिकली हॉल इफेक्ट सेंसर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, ओके, दो टाइप के होते हैं। तो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट, ठीक है, अगर आउटपुट के बेसिस पे बात करें तो आपका एनालॉग और डिजिटल होता है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन तो बात करें यूनिपोलर और बाईपोलर होता है, ठीक है। तो बेसिकली हॉल इफेक्ट प्रिंसिपल पर वर्क करके ये दो टाइप्स बेसिकली ड्रॉ हुए हैं हॉल इफेक्ट सेंसर्स के, ठीक है। तो पहला जो है ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट, जो हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिल रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिल रहा है वो आपका क्या है, किस नेचर का है, वो एनालॉग फॉर्म का है या डिजिटल का फॉर्म का है, तो वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट आपका क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन है, तो बेसिकली ये यूनिपोलर है या बाईपोलर है, तो ये सब इसमें देखेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ हॉल इफेक्ट सेंसर्स हम बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ पोजीशन कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हमने देखा
कि जैसे आपका ये कोई स्पेसिमेन है या फिर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक हॉल फील्ड, ये आपकी इलेक्ट्रिक हॉल फील्ड हो गई जो इंट्रोड्यूस हुई है किसके कारण, आपके यहाँ पर दो मैग्नेट हैं, दिस इज़ योर नॉर्थ एंड साउथ, इनके कारण हमारा कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इंड्यूस होएगी, ठीक है। अगर हम ये आपका कोई स्पेसिमेन है, इसमें कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में अप्लाई किया है, प्लेस किया है, तो हमें एक इलेक्ट्रिक हॉल फील्ड इंट्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। अब हमें पोजीशन मेजरमेंट करना है बेसिकली, तो हम कोई भी अगर यहाँ पर फेरो मैग्नेटिक प्लेट यहाँ पर प्लेस कर दिए, ठीक है, ये आपकी क्या है, फेरो मैग्नेटिक प्लेट, ठीक है। अब इस फेरोमैग्नेटिक प्लेट के कारण हमारा बेसिकली क्या होगा, अगर ये फेरोमैग्नेटिक प्लेट के कारण हमारा जो ये मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड जो हो रही है उसकी वैल्यू में चेंज होगा। अगर उसकी वैल्यू में चेंज होगा तो बेसिकली VH की वैल्यू भी चेंज होगी, ठीक है। सपोज हमारी B की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो हमारी BH की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी। कैसे होगी, क्योंकि जो हमें आउटपुट वोल्टेज मिला था दैट इज़ योर RH इंटू BI डिवाइडेड बाई T। तो इस अगर इक्वेशन को देखें तो अगर हम कोई भी फेरोमैग्नेटिक प्लेट को प्लेस करेंगे तो बेसिकली हम इसके फेरोमैग्नेटिक प्लेट के कारण हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है उसकी वैल्यू चेंज होगी, वो वैल्यू इंक्रीज़ करेगी तो हमारी किसकी हॉल वोल्टेज की वैल्यू भी इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। और सिमिलरली अगर हम इसका मूवमेंट इस डायरेक्शन में करेंगे तो हमारे B की वैल्यू जो है वो कम होगी तो VH की वैल्यू भी कम होगी। तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं इसमें, पोजीशन ही तो मेज़र कर पा रहे हैं ना। तो बेसिकली हमारी फेरोमैग्नेटिक प्लेट की क्या पोजीशन है, आप बेसिकली इसका मूवमेंट हो रहा है। अगर आपका इस डायरेक्शन में मूवमेंट होगा तो हमारे हॉल वोल्टेज पे इफेक्ट आएगा, ठीक है, और लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में होगा तो भी हमारा हॉल वोल्टेज इफेक्ट करेगा। वो किस प्रोपोर्शन में इफेक्ट करेगा वो हम इस इक्वेशन से देख लेंगे, ठीक है। अगर हमारा प्लेट का मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा तो हमारी V की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी तो उससे BH की वैल्यू भी इंक्रीज़ करेगी। सिमिलरली अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो हमारी V की वैल्यू डिक्रीज़ करेगी और हमारे BH की वैल्यू, तो बेसिकली ये एक लीनियर रिलेशन फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि विद द हेल्प ऑफ हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर्स व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मेजरिंग द पोजीशन, ओके। और उस पोजीशन को कैसे मेज़र कर पा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस हो रहा है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमें मिल जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यही होता है हॉल इफेक्ट सेंसर या हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर्स, ठीक है। उसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, हम डिस्प्लेसमेंट को मेज़र कर रहे हैं, ठीक है, या पोजीशन को मेज़र कर रहे हैं विथ हेल्प ऑफ हॉल इफेक्ट सेंसर्स, ठीक है। तो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ योर हॉल इफेक्ट, ठीक है। तो बेसिकली इस प्लेट के मूवमेंट के कारण हमारे जो मैग्नेटिक फील्ड ये जो इंड्यूस हुई है इन मैग्नेट्स के कारण उसका कुछ इंटरफेरेंस होगा और वो इंटरफेरेंस आपका जिस प्रोपोर्शन में होगा उस प्रोपोर्शन में ही आपका हॉल इफेक्ट वोल्टेज भी इंटरफेयर होगा, ओके। तो दिस इज़ योर हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर्स, ठीक है। अब हम टाइप्स डिस्कस कर रहे थे कि कितने टाइप्स के हो रहे थे बेसिकली हॉल इफेक्ट सेंसर्स। तो बेसिकली टू कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट एंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। तो अब जो हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिला है वो आइदर एनालॉग फॉर्म में होगा या फिर डिजिटल फॉर्म में होगा, ठीक है। तो देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट हमारा जो क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट द हॉल इफेक्ट सेंसर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, ठीक है। तो आपका आउटपुट के अकॉर्डिंग हमारा जो हॉल इफेक्ट सेंसर है वो 2 टाइप में क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। फर्स्ट इज़ योर एनालॉग आउटपुट हॉल इफेक्ट सेंसर, ठीक है। एनालॉग आउटपुट हॉल इफेक्ट सेंसर बेसिकली मीन्स जो हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिला वो हमें एनालॉग फॉर्म में मिलेगा, एनालॉग in nature, okay।
एनालॉग फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, कंटिन्यूस फॉर्म में मिलेगा। नेक्स्ट जो है डिजिटल आउटपुट हॉल इफेक्ट सेंसर। डिजिटल आउटपुट में क्या होगा कि हमारा जो बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलेगा वो डिजिटल फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, मतलब इम्पल्सेस के फॉर्म में मिलेगा। तो अब देखते हैं कि क्या है एनालॉग आउटपुट हॉल इफेक्ट सेंसर। सो द एनालॉग आउटपुट हॉल इफेक्ट सेंसर्स कंटेन्स ए वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेटर होता है, ए हॉल एलिमेंट, एक हॉल एलिमेंट होता है, एंड एन एम्पलीफायर होता है। तो बेसिकली इसके मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं कि क्या क्या उसमें होते हैं हॉल इफेक्ट सेंसर्स में। एक वोल्टेज रेगुलेटर होता है और हॉल एलिमेंट होता है, ठीक है। एज द नेम सजेस्ट द आउटपुट ऑफ सच टाइप ऑफ सेंसर्स इज एनालॉग इन नेचर। तो मैंने आपको बताया जैसे एनालॉग हॉल इफेक्ट सेंसर है तो इट बेसिकली मीन्स कि जो हमें आउटपुट इलेक्ट्रिकल सिग्नल का मिलेगा वो एनालॉग नेचर का मिलेगा, ठीक है, एंड प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड आउटपुट ऑफ हॉल एलिमेंट, ठीक है। तो बेसिकली जो हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिल रहा है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल किसके प्रोपोर्शन में मिल रहा है कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, उसके प्रोपोर्शन में ही तो वेरी कर रहा है, और हमें जो उसका नेचर होगा वो एनालॉगस फॉर्म में होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट, दीज सेंसर्स हैव ए कंटिन्यूअस लीनियर आउटपुट, ठीक है। तो अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो हमें कुछ ग्राफ इसका कंटिन्यूअस नेचर का मिलेगा, कुछ इस टाइप का मिलेगा, ठीक है, कंटिन्यूअस फॉर्म में मिलेगा, ओके। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो वो आपका कैसे मिलेगा, एनालॉग आउटपुट मिलेगा, तो एनालॉग नेचर का है तो मतलब कंटिन्यूअस नेचर का मिलेगा, ठीक है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी दे आर अप्रोप्रिएट टू बी यूज्ड एज प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स, ठीक है। अब इनकी इस कंटिन्यूअस लीनियर आउटपुट के कारण हमारा इस प्रॉपर्टी के कारण हम इसको कहाँ यूज़ कर पा रहे हैं, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स पे भी हम यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। वहाँ पर जैसे हमें पोजीशन को डिफाइन करना है तो भी हम ये हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर्स का यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है, एनालॉग हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर्स का, ठीक है। तो बेसिकली अब ये देखो ये ग्राफ जो मैंने आपको बताया कैसा नेचर है, आउटपुट ऑफ एनालॉग आउटपुट हॉल इफेक्ट सेंसर्स, ठीक है। तो अब इसमें देखो जो हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड का, तो बेसिकली हम मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा आउटपुट वोल्टेज भी इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि हमारा इसका नेचर क्या है, कंटिन्यूअस फॉर्म का है, ठीक है। वो किस लिए, क्योंकि हमें जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिला है वो एनालॉग नेचर का है, ठीक है। एनालॉग नेचर के कारण जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में मिल रहा है, तो ठीक है। तो बेसिकली हम अगर हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर्स की बात करें तो उसमें क्या हो रहा था, हमने देखा था कि ये हॉल इफेक्ट पे बेस्ड है, ठीक है। तो बेसिकली हॉल इफेक्ट आपका क्या था, हॉल इफेक्ट जब हम किसी भी हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर या हॉल इफेक्ट हॉल स्पेसिमेन को हम किस डायरेक्शन में प्लेस करेंगे, बेसिकली जब हम प्लेस करेंगे किसी हॉल स्पेसिमेन को हमने प्लेस कर दिया, उसमें करंट आपकी एक्स डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, दिस इज़ योर करंट वैल्यू, ओके, ठीक है, दिस इज़ जेड एंड दिस इज़ एक्स, ठीक है। तो आपका जेड डायरेक्शन में क्या होगा, क्योंकि पर ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में होगी, ये आपकी बी हो गई, ठीक है। अब जो हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस होगी, ठीक है, इस हॉल इफेक्ट स्पेसिमेन में, हॉल स्पेसिमेन में वो किस डायरेक्शन में होगी, वो आपकी बेसिकली एक्स डायरेक्शन में होगी, और उसको हम क्या बोलेंगे, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई से डिनोट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ई से आपने डिनोट किया, ठीक है। तो बेसिकली यही हो रहा था कि हमारा जो हॉल इफेक्ट वोल्टेज था वो किसके प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है, जैसे हमारी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है उसके प्रोपोर्शन में ही हमें हॉल इफेक्ट वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। और फिर हमने बेसिकली देखा कि अगर ये कोई भी
स्पेसिमन है और इसमें हमने कोई भी प्लेट हमने प्लेस करा दी है, ठीक है। अब इस प्लेट के मूवमेंट के कारण ही हमारा आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण हमारा हॉल इफेक्ट वोल्टेज चेंज होगा, ठीक है। तो इसी प्रिंसिपल पर हमारा ये कैटेगराइजेशन हुआ, ठीक है। अब इसमें आउटपुट ऑफ एनालॉग आउटपुट हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर है, तो बेसिकली हमें जो आउटपुट मिल रहा है या ग्राफ मिल रहा है वो कंटिन्यूस नेचर का मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो फर्दर क्लासिफिकेशन है वो है डिजिटल आउटपुट हॉल इफेक्ट सेंसर्स, ठीक है। इसमें जो हमें आउटपुट इलेक्ट्रिकल सिग्नल का जो आउटपुट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ डिजिटल फॉर्मेट मिलेगा, ठीक है। ऑन या ऑफ फॉर्मेट में मिलेगा, ठीक है। बेसिकली ऑन होगा फिर ऑफ होगा फिर ऑन होगा फिर ऑफ होगा, कुछ इस टाइप से मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका 0 1 के फॉर्म में मिलेगा, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है। तो इस टाइप्स पे, क्योंकि आपका डिजिटल आउटपुट हॉल इफेक्ट, तो हमारा जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिला या इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है वो डिजिटल फॉर्मेट में मिलेगी, ठीक है। डिजिटल फॉर्मेट आपका कैसे होगा, ऑन ऑफ होगा, ठीक है, 1 0 1 0 के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो देखते हैं, द डिजिटल आउटपुट हॉल इफेक्ट सेंसर्स हैव ओनली 2 आउटपुट्स, ठीक है, दैट इज ऑन एंड ऑफ, ठीक है। दिस सेंसर्स हैव एन एक्स्ट्रा एलिमेंट स्मिथ ट्रिगर added to analog output हॉल इफेक्ट सेंसर्स, ठीक है। इसमें जो एक एक्स्ट्रा, क्योंकि एनालॉग आउटपुट जो मिल रहा है उसमें हम स्मिथ ट्रिगर बेसिकली ऐड कर दे रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, हमारा कन्वर्ट कर दे रहा है एनालॉग टू डिजिटल में, ठीक है। तो बस ये एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, ठीक है। दीज डिजिटल आउटपुट सेंसर्स आर वाइडली यूज्ड एज लिमिट स्विचेस इन CNC मशीन्स, ठीक है। कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं इस डिजिटल आउटपुट सेंसर्स को, CNC मशीन्स में कर रहे हैं, 3D प्रिंटर्स में यूज़ कर ले रहे हैं और पोजिशनल इंटरलॉक्स में यूज़ कर ले रहे हैं। तो दीज आर द फ्यू एप्लीकेशंस ऑफ योर डिजिटल आउटपुट हॉल इफेक्ट सेंसर्स, ओके। सो अब देखो, अब इसके ग्राफ की बात करें, आउटपुट ऑफ डिजिटल आउटपुट हॉल इफेक्ट सेंसर, तो इसमें हमें देखो क्या कैसे मिल रहा है, कुछ इस टाइप से ऑन ऑफ इस टाइप से मिलेगा, ठीक है। तो अगर ये पल्स देखें तो ये आपका 1 है, ये 0 है, ठीक है। फिर आपका ये 0 हो गया और सिमिलरली इस टाइप से हमें मिलेगा ऑन ऑफ, क्योंकि हमारा जो आउटपुट है वो डिजिटल फॉर्मेट में मिल रहा है, ठीक है। दिस इज़ 1 0 1 0 1 एंड 0, ठीक है, इस टाइप से मिल रहा है। तो ये आपका डिजिटल आउटपुट हॉल इफेक्ट सेंसर हो गया, ठीक है। अब हम इसके एप्लीकेशंस की बात करेंगे, तो इनके नेचर के अकॉर्डिंग ये कुछ एप्लीकेशंस है, अभी देख लेते हैं। स्मार्टफोन्स में भी ये यूज़ होता है मैग्नेटिक कंपास के रूप में, ठीक है। दिस कंपास मेजर्स अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये कंपास क्या करते हैं, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को मेज़र कर लेते हैं, किससे, मैग्नेटोमीटर से, ठीक है। फिर वो दीज मैग्नेटोमीटर्स आर सेंसर्स बेस्ड, जो उसमें मैग्नेटोमीटर होता है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, हॉल इफेक्ट प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ठीक है, आपका मैग्नेटोमीटर, ठीक। दिस सेंसर प्रोड्यूस ए वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एंड आल्सो सेंस पोलैरिटी, ठीक है। तो वो आपकी पोलैरिटी को भी सेंस कर लेगा। तो बेसिकली हमारे स्मार्टफोन्स में जो कंपास होता है, मैग्नेटिक कंपास, उसमें मैग्नेटोमीटर लगा होता है और उस मैग्नेटोमीटर किस प्रिंसिपल पर बेसिकली उसको बनाने के लिए हम हॉल इफेक्ट थ्योरी यूज़ करते हैं, ओके। नेक्स्ट, हॉल इफेक्ट सेंसर्स आर यूज फॉर प्रॉक्सिमिटी स्विचिंग, पोजिशनिंग, स्पीड डिटेक्शन एंड करंट सेंसिंग एप्लीकेशंस, ओके। तो यहाँ पर भी हम हॉल इफेक्ट सेंसर्स का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर एप्लीकेशन, अब इसके नेचर एनालॉग, बेसिकली एप्लीकेशन को कैटेगराइज कर दिया है इसके आउटपुट नेचर में, ठीक है। तो आउटपुट हमें अगर एनालॉग मिल रहा है तब उसके एप्लीकेशन क्या है, और डिजिटल मिल रहा है तो उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट करंट सेंसिंग इन क्लैंप मीटर्स में भी यूज़ करते हैं, ठीक है, आपका एनालॉग हॉल इफेक्ट सेंसर। नेक्स्ट आपका व्हील स्पीड डिटेक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं, मोटर कंट्रोल के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है, मोटर कंट्रोल डिवाइसेस फॉर प्रोटेक्शन एंड इंडिकेशंस के। दीज आर सेवरल एग्जांपल्स ऑफ योर हॉल इफेक्ट्स एप्लीकेशन सेंसर्स, ठीक है। सेंसिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ पावर सप्लाई, मोशन सेंसिंग के लिए, ठीक है, सेंसिंग द रेट ऑफ फ्लो के लिए, ठीक है, सेंसिंग डायाफ्राम प्रेशर, यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो दीज आर द वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ
एनालॉग हॉल इफेक्ट सेंसर्स, ठीक है। अब इसी तरीके से हम डिजिटल हॉल इफेक्ट सेंसर्स का कहाँ यूज़ करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो डिजिटल हॉल इफेक्ट सेंसर का यूज़ करने के लिए बेसिकली हम कहाँ करते हैं, सेंसिंग द एंगुलर पोजीशन ऑफ द क्रैंक सॉफ्ट फॉर द फायरिंग एंगल ऑफ स्पार्क प्लग्स, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जहाँ पर चाहिए होता है क्रैंक शाफ्ट का, तो वहाँ पर फायरिंग एंगल्स के लिए भी हम आपका क्या यूज़ करते हैं, डिजिटल हॉल इफेक्ट सेंसर्स, ठीक है। सेंसिंग द पोजीशन ऑफ द कार सीट्स एंड सीट बेल्ट फॉर एयर बैग। तो बेसिकली हमने देखा एनालॉग हॉल इफेक्ट सेंसर्स का अलग एप्लीकेशंस है, उसका अलग जगह यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें एनालॉग आउटपुट चाहिए होता है, और डिजिटल में जहाँ पर हमें डिजिटल फॉर्मेट का चाहिए होता है तो उसके एप्लीकेशंस अलग हैं, ठीक है। वायरलेस कम्युनिकेशन में हम डिजिटल हॉल इफेक्ट सेंसर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंसिंग प्रेशर में यूज़ करते हैं, सेंसिंग प्रॉक्सिमिटी, सेंसिंग रेट ऑफ फ्लो और सेंसिंग पोजीशन ऑफ वॉल्व्स, ठीक है। तो हमने अप टू दिस हमने देखा कि व्हाट आर द सेवरल एप्लीकेशंस ऑफ योर हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर्स, ठीक है। आइदर इज इन द फॉर्मेट ऑफ एनालॉग सेंसर्स और डिजिटल टाइप ऑफ एप्लीकेशंस, ठीक है। तो हम इसके नेचर के अकॉर्डिंग बेसिकली आउटपुट आपका जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिला है उसका नेचर कैसा है, आइदर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो मिला है वो आपका एनालॉग फॉर्म का है या डिजिटल फॉर्म का है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने उसके एप्लीकेशन को कैटेगराइज किया है, ओके। सो दिस इज़ there are few some advantages of your Hall effect sensors. तो Hall effect sensors have the following advantages. They can be used for multiple sensor functions like position sensing, speed sensing as well as sensing the direction of the movement too. तो basically Hall effect sensor से हम क्या कर पा रहे हैं, हम position ही तो measure कर रहे हैं, basically position कैसे हम देख रहे हैं, पोजीशन का सेंस कर रहे हैं, ठीक है। एज दे आर सॉलिड स्टेट डिवाइसेस देयर इज एब्सोल्युटली नो वियर एंड टीयर, ठीक है। क्योंकि इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है तो उसमें वियर एंड टीयर का इफेक्ट भी नहीं होता है, ठीक है। दे आर ऑलमोस्ट मेंटेनेंस फ्री, ठीक है। इसमें मेंटेनेंस की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है, ओके। रोबस्ट होते हैं और इम्यून होते हैं टू द एक्सटर्नल इफेक्ट्स, ठीक है। वाइब्रेशंस और इन सब से इम्यूनिटी होती है, ओके। सो फ्यू डिसएडवांटेज आर ऑल्सो देयर, ठीक है। दे आर नॉट कैपेबल टू मेजर करेंट फ्लो एट ए डिस्टेंस मोर देन 10 सेंटीमीटर। तो बेसिकली इसमें रेंज बाउंड होता है कि 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा अगर डिस्टेंस मेज़र करना है तो वो नहीं कर सकते, ठीक है। एक्यूरेसी ऑफ द मेजर्ड वैल्यू इज़ ऑलवेज कंसर्न, ठीक है। थोड़ा सा एक्यूरेसी का भी प्रॉब्लम होता है, और हाई टेम्परेचर के कारण हमारा कंडक्टर के रेजिस्टेंस पे भी इफेक्ट पड़ता है, ओके। सो दीज आर द सेवरल few disadvantages of your Hall effect sensors, okay. So up to this we have covered the lecture about your Hall effect transducers, okay. Thank you class.